नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूं उसी बसंत कुंज में जहां पर जो अकबर नगर के लोग थे उनको शिफ्ट किया गया था बसंत कुंज के एरिया में। आपको बता दें कि सामने आप देख रहे हैं ये जो इलाका है, इसी इलाके से कल एक शख्स ने बिल्कुल ठीक सामने जो है यहाँ पर इसी घर में, जिस घर में मैं मौजूद हूँ वहां पर एक अजीज नाम का आदमी रहा करता था, जिसने जो है आर्थिक तंगी के चलते फांसी लगा ली है। आपको बता दें, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आइए दिखाएं कि देखिए ये उनका घर है और इस घर में जो ये कमरा है, आप इस कमरे में देखिए कि यहाँ पर कुंडी टूटी हुई है और ये कुंडी जो टूटी हुई है वो शव को बाहर निकालने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए तोड़ने का प्रयास जब किया गया तब निकाला। और ये जो खिड़की है, सामने आप खिड़की देख रहे हैं, इसी खिड़की से उन्होंने फंदा लगाकर अपने आप की जो अपनी जीवन लीला है उसको समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि ठीक इसी खिड़की के ठीक सामने जो एक घर दिखाई दे रहा है, उसी घर में इनका बुआ का जो लड़का है वो रहा करता था। उसी ने यहाँ पर सबसे पहले 4 बजे के आसपास उनको देखा था लटकता हुआ और उनको लगा कि शायद वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उसके बाद जो है फिर 7 बजे के आसपास उन्होंने फिर से देखा कि उसी पोजीशन में वो यहाँ पर दिख रहे हैं, जिससे उनको कुछ शक हुआ। और उसके बाद उन्होंने और लोगों को इसके बारे में सूचना दी और फिर सूचना मिलने के बाद और लोगों ने इस कमरे को तोड़कर, जो कि ये कुंडियां टूटी हुई है, इस कमरे को तोड़कर उनको बाहर निकाला। और अभी इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है हमारे साथ उनकी जो घर के सदस्य हैं, यानी कि उनकी वाइफ, उनकी मम्मी, वो सब लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और देखिए सभी का रो रो कर यहाँ पर बुरा हाल है। आपको बता दें कि आर्थिक तंगी के चलते, क्योंकि अजीज का काम जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से बाधित हो चुका था, चल नहीं रहा था। अकबर नगर में वो सिलाई की मशीन जो है वो रख कर काम किया करता था। आपको बता दें कि इसी कमरे में हम एक बार फिर से दोबारा चलेंगे। देखिए इसी कमरे में उनकी ये सिलाई की मशीन जो है रखी हुई है। इसी सिलाई की मशीन से वो अपना काम किया करता था और अपने धंधे से, अपने रोजगार से जो है अपना घर चलाया करता था। आपको बता दें कि 19 जुलाई को नगर निगम के लोग जो है इस सिलाई मशीन को यहाँ से उठा ले गए थे, यानी कि जब अकबर नगर में वो रखा करते थे, वहां पे काम किया करते थे, वहीं से उन्होंने इस मशीन को 19 जुलाई को उठाया था और 20 जुलाई को अजीज ने 800 रुपए जुर्माना देकर इस मशीन को फिर से छुड़वाया था। उसके बाद मशीन जो है नहीं दी गई है, इनका ये कहना है। लेकिन कई लोगों की सूत्रों की माने तो इस बात की भी जानकारी आई है और जगह से कि 20 जुलाई को अजीज ने जो है 800 रुपए जुर्माना देकर मशीन छुड़ाई थी। कई बात ये कही गई। और अभी यहाँ पर इस वक्त हमारे साथ उनके परिवार के लोग मौजूद हैं। आप बताइए, ये इनकी वाइफ है, बताइए क्यों आखिर उन्होंने ऐसा कदम उठाया? नहीं, बताइए क्या आपसे कभी उन्होंने कोई बात डिस्कस करी कि कभी कुछ कहते होंगे आपसे? ये यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान है। आप बताइए, आप उनकी कौन बहन? आप बहन है। कभी आपने अजीज जी ने आपसे कोई बात डिस्कस करी हो कि कोई बात रही, उनके मन में ऐसा कभी विचार आ रहा हो? नहीं, हम यहाँ नहीं थे, ससुराल में थे। कल हम आए हुए हैं, तो जब फोन गया घर पे मारा तो हम लोग जल्दी जल्दी आए यहाँ पे। इससे पहले मतलब जब ये अकबर नगर वाला वाकया हुआ और उसके बाद जब यहाँ पे ये लोग शिफ्ट हो गए हैं, तो उसके बीच में कभी उन्होंने आपसे कोई बात ऐसी रखी हो कि मेरा काम नहीं चल रहा है, मैं बहुत परेशान? बहुत परेशानी हम लोग को, दिक्कत बहुत हो रही, खाना खाने में वो सब दिक्कत। और आते जाते में 100-200 रुपये लग जाते थे, कहाँ से लेके हम आए। अब दुकान भी नहीं चल रही, मशीन भी उठ गई, पैसा भी दे रहे तो नहीं मिला उन लोग को। लेकिन कई लोग ये बात कह रहे हैं कि 800 रुपए जुर्माना देकर मशीन ली है उन्होंने वापस। वो मेरी मशीन है, खुद की मशीन थी? ये मेरी मशीन, हम सिलाई करते थे। ये आपकी मशीन है जी। लेकिन लोग कह रहे हैं कि 800 रुपए जुर्माना देकर नगर निगम से उन्होंने मशीन उठाई थी। नहीं, दहेज में अपनी लड़की को मशीन दिया था। आप इनकी माँ हैं? हाँ, हमने ये मशीन अपनी लड़की, हमने सिलाई सिखवाया था, तो इसलिए जब इसकी शादी हुई थी तो हमने इसको शादी में ये मशीन दिया था लेकर कि हमारी बिटिया अगर नहीं कुछ होगा तो अपनी सिलाई उलाई करके अपना पेट पाल लेगी। और जब किधर का कोई काम नहीं चल रहा है, तो जब कोई रोजगार नहीं तो कौन सिलवाएगा, कौन पहनेगा, कौन ओढ़ेगा? बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर सब लोग जो है काफी ज्यादा दुविधा में हैं और बहुत परेशान हैं। और ये उनकी मम्मी है। बताइए आंटी, आप क्या कहना चाहेंगी? उन्होंने आपसे कभी कोई बात डिस्कस करी हो, कुछ कहा हो आपसे कि मैं बहुत परेशान हूँ, या कभी कुछ कोई से जिक्र किया हो?
देखिए यहाँ पर लोगों का रो रो कर बुरा हाल है और जाहिर सी बात है अगर कोई परिवार का सदस्य इस तरह का कदम उठाता है तो बिल्कुल इंसान की बहुत खराब हालत हो जाती है। ऐसे में इंसान अपना दुख दर्द जो है वो बयां करता हुआ नजर नहीं आ पाता है, जो अपने अंदर जो उसके अंदर चल रहा है उसको पूरी तरीके से बयां नहीं कर पाता। और बिल्कुल सही बात है, अगर किसी इंसान का जो काम है वो पूरी तरह से ठप हो जाएगा और उसके बाद रोज का जो उसका खर्चा उठाने का जो एक जरिया होता है अगर वही बंद हो जाएगा तो फिर वो कैसे आगे काम चलाएगा। कैमरा पर्सन राजा के साथ मैं मोनिका, एक्सप्रेस न्यूज भारत, लखनऊ।